13 तक हो गए थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के खत्म करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके जो है 13 तक पहले वाले वीडियो में कराए हैं, और उसके जो क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को प्रूफ करना है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि ये क्या बराबर है यानी बराबर नहीं है। यहाँ पे कर लगा हुआ है यानी इक्वल, बराबर नहीं है। दोनों अवयवों का गुणा अगर करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे। यहाँ भी ये प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे। यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो कैसे क्या करेंगे, देखो RHS लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। RHS हम लोगों का ये है 5 - 1 6 7, ठीक है, 2 1 3 4। क्लियर? कैसे गुणा कराते हैं, देखो 5 यानी ये पूरा जो है रो पंक्ति दूसरे वाले अवयव के स्तंभ से गुणा कराएंगे। देखो 5 का 2 से हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर -1 का 3 से हो जाएगा -3। ठीक है, इसके साथ हो गया। अब इसका काम इसके साथ करेंगे यानी 5 1 जा 5 और -1 का गुणा 4 से कराएंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, पहली पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति का काम करते हैं। 6 और 7 का गुणा कराएंगे 2 और 3 से, यानी 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 6 कम 6 और फिर 7 चौक 28। यही करना है, यानी मेन काम ये करना है, इसको ऐसे गुणा कराना है। ठीक है, ऐसे इसी का इसके साथ में गुणा कराया तो ये है, फिर इसका इसके साथ गुणा कराया तो ये है, फिर इसका इसके साथ गुणा कराया तो ये है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 12 और 21 कितना हो जाएगा 3 और 2 1 3 33 ना, और ये हो जाएगा 28 से कितना हो जाएगा 34। ये आया, ये LHS आया। RHS देख लीजिए। RHS देखो 2 1 3 4 और दूसरा अभी 5 - 1 6 7 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका गुणा करा लीजिए। कैसे कराएंगे, देखो दोनों स्तंभों के साथ यानी पहली अवयव का पंक्ति जो पहली पंक्ति है दोनों स्तंभों दूसरे अवयव के दोनों स्तंभों के साथ गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 5 जा 10, फिर 1 6 जा 6। ठीक है, यानी 1 का 6 से गुणा कराएंगे, 2 का 5 से, 2 का -1 से कराएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का 7 से कराएंगे तो 7 हो जाएगा, 2 का -1 से कराएंगे तो -2 होगा, 1 का 7 से कराएंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ भी यही काम करना है। 3 का 5 से कराएंगे तो 15 हो जाएगा, 4 का 6 से कराएंगे 24 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए -3 और 4 का 7 से कराएंगे 28 हो जाएगा। देखो क्या इक्वल आएंगे, 10 6 16, यहाँ हो जाएगा 5 और 15 24 कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39, यहाँ बचेगा 25 3 28 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये आपस में इक्वल है? नहीं है इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए। दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या इक्वल है, तो LHS लेके चलते हैं। अब LHS हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस उतना है नहीं। तो देख लीजिए, ये देखिए ये हमारा LHS है, इतना LHS है, ये RHS है। इनका गुणा करा के जो आएगी मैट्रिक्स, इनका गुणा करा के जो आएगी मैट्रिक्स, अगर बराबर आ रहे हैं तब तो वैसे दर्शाना है, सिद्ध करना है, तो बराबर तो आएंगे ही नहीं वैसे भी। लेकिन देख लेते हैं, हम लोग चेक करना है। देखो क्या करेंगे, पूरा इसके साथ गुणा कराएंगे, फिर इसी का गुणा इसके साथ में कराएंगे, फिर इसी का गुणा इसके साथ में कराएंगे। तो कहने का मतलब जब इसका गुणा हर स्तंभ के साथ में करा रहे हैं दूसरे अवयव के, तो एक ही पंक्ति में लिखेंगे। देखो 1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो यानी 1 गुणे -1 लिखेंगे। ठीक है, 2 का गुणा 0 के साथ कराएंगे +2 × 0। ठीक है, 3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 3 × 2। ठीक है, अब यानी पहले वाले स्तंभ के साथ काम हो गया पहली पंक्ति का। अब देखो इस वाली पंक्ति का इसी के साथ में फिर करना है, यही लिखना है जैसे यहाँ बताए थे। यहाँ 2x2 के क्रम के मैट्रिक्स थे तो यहाँ थोड़ा आसान था, यहाँ 3x3 के, तो इसलिए मैंने ऐड करके भी साइन लिख दिया कि समझ में आ जाए।
तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 इंटू 1, फिर 2 का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे +3 इंटू 3। अगर कोई साइन प्लस माइनस का नहीं, अगर माइनस का नहीं लगा तो ऑलरेडी प्लस का लगाएंगे साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का गुणा -1 से कराएं तो -2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो 1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 0 लिखेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, फिर 3 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 3 इंटू 4 लिखेंगे, ठीक है। एक पंक्ति का काम हो गया। अब देखो यही काम करेंगे इसके साथ में, दूसरी पंक्ति को हर स्तंभ के साथ में गुणा कराएंगे। देखो 0 का गुणा -1 से कराएंगे तो 0 इंटू -1, ठीक है। 1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 0, फिर 0 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे 0 इंटू 2, फिर यही काम इसके साथ में करना है 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 ब्रैकेट में लिख दिया, 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, फिर इसी का काम इसके साथ में करना है तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 0 इंटू 4। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के हम लोग को लिखना है। अब देखो अब लास्ट वाला बचा है तो ये काम करेंगे, इसका गुणा हर स्तंभ के साथ में देखिए 0 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2, 0 का -1 से के साथ कराया, 1 का 0 के साथ में, 0 का 2 के साथ में, ठीक है। अब इसके साथ में काम हो गया, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ा, अब इसके साथ में गुणा कराते हैं 0 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू -1, है ना, फिर 0 इंटू 3। क्लियर हुआ। अब देखो लास्ट वाला और बचा हुआ है, लास्ट वाला देखो 0 का 0 से कराएंगे तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 से कराएंगे तो 1 इंटू 1, और 0 का 4 से कराएंगे तो 0 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दें +5, ठीक है, तो यहाँ पे +5 डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो ये वाला देखो 1 1 जा 1 और 2 एकम 2, 3 त्रिक 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 7, तो 7 1 हो जाएगा 8, यहाँ 8 आएगा। 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 से कराएंगे तब भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे -1 और ये केवल -1 बचेगा, क्योंकि 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को गुणा 3 से कराएंगे तब भी 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा माइनस का। अब 0 यहाँ पे 1 और केवल 1 यहाँ भी बचेगा, क्योंकि ये 0 ये 0। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा, तो 0 ये हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो गया, ये -1 बचेगा, ठीक है, ये टर्म्स तो आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा और तो 0 हो जाएंगे, तो ये आई आपकी अवयव, यानी इन दो अवयवों को गुणा करने पर ये आपका अवयव निकला है। अब देखो ये निकला है LHS, अब RHS भी निकाल लीजिए, यहां से देख लीजिए RHS देखो क्या था -1। अब देखो RHS, हाँ यहीं से देख लीजिए, इसका गुणा इसके साथ में कराएंगे पहले, फिर इसके साथ में कराएंगे, फिर इसके साथ में कराएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे इसमें कराए थे तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर 1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब इसके साथ पहले स्तंभ के साथ काम हो गया, अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं। -1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो -2 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो +1 आ जाएगा, और 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का काम तीसरे स्तंभ के साथ में करते हैं। -1 का गुणा 3 से कराएंगे तो -3 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे फिर 0 आएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का काम हो गया। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं, तो दूसरी पंक्ति ये है 0 -1 1। अब ऐसे स्तंभों के साथ में गुणा कराएंगे तो 0 का गुणा, देखो 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, -1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, तो 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा, फिर -1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तब भी 0 आएगा, और फिर 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले स्तंभ के साथ में हो गया। अब दूसरे स्तंभ के साथ में कराते हैं। 0 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे तो 0 आएगा, -1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा। अब इसी का काम थर्ड
जो तीसरा स्तंभ है उसके साथ में गुणा कराते हैं। तो 0 का गुणा 3 के साथ में कराएंगे तो 0 आएगा, -1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा, फिर 1 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है। अब तीसरा जो तीसरी पंक्ति है पहले अवयव की देखिएगा, तीसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे हर स्तंभों के साथ में तो हो जाएगा 2 यानी 2 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 0 के साथ में तो 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 के साथ में 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे दूसरे स्तंभ के साथ में चलते हैं, दूसरे स्तंभ के साथ में गुणा कराते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे तीसरे स्तंभ के साथ में चलते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0। ठीक है, पहले बता चुके हैं, इसमें बस समझा दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इनके जोड़ कर लिख दीजिए, अगर बराबर तो आएंगे नहीं। -1 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 पहले से था। ये हो जाएगा 6, ये 4 3 7 4 11 और ये हो जाएगा आपका 6। देखो क्या इक्वल आ रहे हैं, इनके अवयव इक्वल आ रहे हैं। अवयव जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मैट्रिक्स आपकी बराबर नहीं, नॉट इज इक्वल टू LHS। ठीक है, LHS यहाँ निकाले तो यह डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। यही हम लोगों को प्रूव करना था। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट और सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इसको रफ करते हैं। इसको रफ करते हैं। अब 15 देखिएगा, 15 में हम लोगों को फाइंड आउट करना, वहां भी मल्टीप्लिकेशन सीखना है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, केवल गुणा करना, जोड़ना, घटाना, बस अभी और जो एक्सरसाइज आएंगी परिवर्त वगैरह निकालना होगा, कैसे निकालते हैं वो चीज सीखना है। परिवर्त आसान है, निकालना कैसे निकाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ये है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया गया है कि एक आपको अवयव दिया गया है, यदि a बराबर दिया है, यानी एक अवयव दिया है a बराबर जो कि है 2 0 2 0 1, यानी पहली पंक्ति में जो लिख रहे हैं 2 1 3 फिर 1 -1 0। ठीक है, ये अब देखो, तो हम लोगों को ये दिया हुआ है a बराबर, तो a स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू क्या होगी, 6i की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे जो 6i का मतलब समझ रहे हैं, i होता है तत्समक अवयव या इकाई अवयव बोल सकते हो। तो i हम लोग यही लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, किस क्लास की, यानी किस क्रम की, 3 क्रॉस 3 की। अवयव देख लेते हैं किस क्लास का, उसी हिसाब से हम लोग i चूज करते हैं, i मानते हैं। अगर यही मैट्रिक्स मान के चलिए 2 क्रॉस 2 की, ये क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है, यानी क्रम क्या है 3 क्रॉस 3 का। अगर 2 क्रॉस 2 की होती तो हम लोग जो i अगर मानते तो ऐसे मानते 1 0 0 1। अगर यही अवयव 4 क्रॉस 4 की होती, ठीक है, तो i मानते 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मानते 4 क्रॉस 4। यानी जिस क्रम का अवयव होगा, अगर वहां पे i की बात आएगी तो उसी हिसाब से, यानी तत्समक अवयव की बात आएगी तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, हम लोग ये फाइंड करना है। तो यानी यहाँ से दिख रहा होगा a स्क्वायर निकालना होगा, फिर 5a यानी a में 5 से गुणा करना होगा, फिर i तो हम बता दिए कि a लिखते हैं, इसमें 6 से गुणा करना होगा, फिर सबका यानी a स्क्वायर फिर -5a प्लस 6i जोड़ के या घटा के बराबर जो आएगी वैल्यू वही आपका आंसर माना जाएगा। तो हमको क्या क्या जरूरत है, a स्क्वायर की जरूरत है और 5a की जरूरत है और 6i की जरूरत है। देखो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू a बराबर a स्क्वायर होता है, भाई a का 2 बार गुणा किया जाए तभी तो स्क्वायर आएगा, तो ये लिख देते हैं a इंटू a, यानी ये किसके बराबर मान रहे हैं, a स्क्वायर के बराबर मान रहे हैं, क्या होता ही है। तो a इंटू a यानी 2 बार लिखते हैं a की वैल्यू, यानी a जो अवयव दिया है 2 1 3 1 -1 0, फिर इसी को दोबारा लिखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। बस गुणा करना यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि गुणा अगर सही से आ गया तो अवयव में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे करते हैं,
ये इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, फिर इसके साथ में करेंगे, फिर इसके साथ में करेंगे। देखो पहले स्तंभ में करते हैं तो पहले स्तंभ में लिखते हैं, फिर इसी का यानी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ में करते हैं तो स्पेस छोड़ देते हैं, दूसरे स्तंभ में लिखते हैं, फिर तीसरे के साथ में थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं। देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट और सेकंड में। 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे 1 हो जाएगा। पहले स्तंभ के साथ में काम हो गया पहली पंक्ति का। अब देखो इसी का काम इसके साथ में करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 2 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 का गुणा क्या हो जाएगा, 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे 0 हो जाएगा, 1 का गुणा -1 के साथ में कराएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसी का गुणा इसके साथ में देखिए, 2 का गुणा 1 के साथ, फिर 0 का गुणा 3 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 0 के साथ में 0। ठीक है, अब देखो अब ये काम करेंगे इस पंक्ति का सबके साथ में। 2 का गुणा 2 के साथ में 4, 1 का गुणा 2 के साथ में 2, 3 का गुणा 1 के साथ में 3। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए, 2 का गुणा 0 के साथ में 0, 1 का गुणा 1 के साथ में 1, फिर 3 का गुणा -1 के साथ में -3। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए, 2 का गुणा 1 के साथ में 2, 2 का गुणा 1 के साथ में 2, फिर 1 का गुणा 3 के साथ में 3, फिर 3 का गुणा 0 के साथ में 0। अब इसी का काम करते हैं, देखो 1 का गुणा 2 के साथ में, -1 का गुणा 2 के साथ में -2, फिर 0 का गुणा 1 के साथ में 0। ठीक है, अब इसी का गुणा इसके साथ में देखिए, 1 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -1 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे तो -1, फिर 0 का गुणा -1 के साथ में कराएंगे तो +0 या -0 कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो अब यही काम इसके साथ में करेंगे, यानी 1 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे तो 1 ही आएगा, -1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो -3 आ जाएगा, और 0 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 में से ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, -1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 7 हो जाएगा, सॉरी 9, 6 3 9 हो जाएगा, और ये बचेगा -2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 3 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -1, ये -2। ठीक है, ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 5a की जरूरत है। ठीक है, तो 5a देख लीजिए, जिसकी जरूरत है वो चीज निकालते जाइए, उसके बाद में जैसे समीकरण दी हुई उसी हिसाब से रख देते हैं। तो क्या जरूरत है अभी हमको 5a की, तो 5a क्या हो जाएगा, a में 5 से गुणा कराएंगे, यही तो करेंगे। a कितना था, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। सिंपल है, अगर मान के चलिए कहीं a बराबर दिया होता तो 2, तो 5a क्या हो जाता, 5 × 2 यानी 10 हो जाता। तो यहाँ भी तो ही कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, बस यहाँ पर फर्क इतना है, अगर गुणा कर रहे हैं तो हर अवयव के साथ में गुणा कराएंगे, 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तो 0 आएगा, 5 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे 10 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 के साथ में कराएंगे 15 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे 5 हो जाएगा, 5 का गुणा -1 के साथ में कराएंगे तो -5 हो जाएगा, और फिर 5 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका 5a निकला। ठीक है, आई बता ही चुके थे, आई बराबर ये मानना है क्योंकि 3 क्लास 3 का अवयव था। तो हम लोग 6i निकालने की बात की जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं, 6i क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 6 कर लीजिए बस, और यहाँ भी गुणा होगा 6 से, सब हर अवयव से गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 6 से गुणा कराएंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे तो 0 ही आ जाएंगे, केवल ये 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, a² - 5a, अब देखो अब लिखते हैं a² - 5a + 6i क्या होगा, देखो a² क्या निकला है, ये देखो 5 - 1 2 9 and -2 and 5 0 -1 और -2। ठीक है, अब देखो फिर -5a क्या है, ये निकला है 10 0 5 10 0 5, और फिर लिखेंगे 10
5 15, ये जीरो थोड़ा यहाँ बनाइए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 माइनस 5 ये जीरो, ये आया था। अब 6 आई यहाँ पे देख लो, वहां पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हमने 6 आई की वैल्यू लिख दे रहे हैं। 6 आई की वैल्यू यही रहेगी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये रहेगी। अब देखो यहाँ पे देख लो, इनका घटा ले फिर बाद में जोड़ देते हैं, या फिर आप उनको घटा लीजिए पहले तब जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनका दोनों को पहले घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 10 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 बचेगा, घटाना तो पता है, यानी 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। फिर -1 में से -0 जाएगा तो -1 बचेगा। फिर 2 में से -5 जाएगा तो -3 बचेगा। यहाँ भी काम नहीं करेंगे, देखो 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा, -2 में से -5 जाएगा तो -7 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 में से 15 जाएगा तो -10 बचेगा, ठीक है। अब 0 में से -5 जाएगा तो -5 बचेगा। अब -1 में से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -1 + 5 हो जाएगा तो बचेगा 4। फिर -2 में से -0 जाएगा तो -2 ही बचेगा, ठीक है। अब प्लस ये 6 आई हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ये पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर स्पेस नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, वो उसके साथ में लिखा हुआ 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कहीं तो हम इसको लिखना तो पड़ेगा ही। अब देख लो यहाँ पे हम ऐड करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका आंसर फाइनल आएगा, यहाँ पे हमने लिख दे रहे हैं। देखो 5 का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 6 के साथ में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। -1 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो -1 आएगा। फिर -3 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, -1 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो -1 आएगा। फिर -7 का 6 के साथ में जोड़ेंगे तो -1 आएगा। फिर -10 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो -10 आएगा। अब देखो -5 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो -5 आएगा, और 4 का 0 के साथ में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और -2 का 6 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर इसका आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं देख लीजिएगा, गुणा भाग यानी कहीं जोड़ घटाव में गलती ना हुई हो तो ये हो गया आपका आंसर, a² - 5a + 6i की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 हो गया, आप 16 देख लीजिए, इसको रफ करते हैं। 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, वहां पे भी गुणा उड़ा वगैरह करना है, सब चीजें गुणा करना है, जोड़ना है, फिर घटाना है, ठीक है। देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला गया है कि हम लोगों को प्रूफ करना है, एक आपका अवयव दिया हुआ है, यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये a बराबर दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए a³ - 6a² a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ठीक है। i यहाँ पे तत्समक अवयव है, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग समझिएगा कि तत्समक अवयव ही i को माना जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको a³ की जरूरत है, a² की जरूरत है, और 7a यानी 7 से गुणा किया जाएगा, और i तो हम लोग मान लेंगे, i जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 15 वाले क्वेश्चन में माने थे i की 3 × 3 का क्या i होता है, वैसे यहाँ भी मान लेंगे। तो a³ निकालें, फिर 6a² निकालें, तो पहले a² निकाल लें, फिर a³ निकाल लेते हैं। तो देखो फिर 6a² भी निकाल लेंगे, देखो a × a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a², a × a करेंगे तो a² आ जाएगा, यानी इनका डबल टाइम्स गुणा करेंगे, यानी 1 0 2 0 2 1 फिर 2 0 3, फिर एक बार लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 फिर 2 0 3। अब इनका करा लीजिए गुणा,
1 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे 4 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे 0, 0 का गुणा 2 के साथ में कराएंगे तो 0, फिर 2 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तब भी 0, फिर इसी के साथ में इसके साथ में काम करेंगे तो 1 का गुणा 2 के साथ में तो 2 आया, 0 का गुणा 1 के साथ में 0, 2 का गुणा 3 के साथ में 6। ठीक है, फिर यही काम दूसरी पंक्ति के साथ में हर स्तंभ के साथ में करेंगे तो 0 का गुणा 1 के साथ में कराएंगे 0 आएगा, 2 का गुणा 0 के साथ में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ में 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 4 प्लस 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3। आप लोग समझते जाइएगा, 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 4 प्लस 0 प्लस 9, ये आएगा। देख लीजिएगा गुणा करने में कहीं गलती ना हो। 5 और ये हो जाएगा आपका 0, 8, 2 और 4 और 5 और ये हो जाएगा 8। ये सब आपके 0 ही हो गए क्योंकि ये वाला स्तंभ देख लेते हैं, हाँ सब 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 4 13। गुणा कराने का तरीका बता दिए हैं, बस आप करा लीजिएगा। अब ए स्क्वायर ये निकला, ए स्क्वायर ये निकला, अगर इसमें फिर से ए से गुणा कर दिया जाए तो ए क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब को अगर लिख दिया जाए ए स्क्वायर इंटू ए, कोई प्रॉब्लम, ए क्यूब ही तो लिखा हुआ, तो यानी एक ए से और गुणा करा दिया जाए तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ए से गुणा करा देते हैं, 5 0 8 2 2 4 5 8 0 13। ठीक है, इसमें ए एक बार और लिख देते हैं तभी तो ए क्यूब आएगा, तो ए की वैल्यू और रख देते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, अब इनका गुणा कराइए। देखो फिर से गुणा कराना पड़ेगा, 5 ऐसे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 8 दूनी 16, 5 बचेगा और यहाँ 8 दूनी 16 और 16 5 कितना हो जाएगा 21, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर इसी का गुणा इसके साथ में कराएंगे तो 0 ही आएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ में कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 8 3 24 के 20 के साथ में 0 हो जाएगा, 10 24 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, आप लोग कराइएगा। ये 2 4 5 का इसके साथ में कराएंगे तो हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10 2 12, फिर इसके साथ में कराएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इसके साथ में कराएंगे तो हो जाएगा आपका कितना 2 दूना 4 4 1 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 15 15 8 हो जाएगा आपका कितना 15 8 हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ में कराएंगे तो हो जाएगा 8 और 13 दूना 26, यानी 8 ये 8 बन जा 8 हो जाएगा, 13 दूना 26 ये तो 0 हो जाएगा, तो 26 और 8 कितना हो जाएगा 26 8 हो जाएगा 34, 26 8 हो जाएगा 34, फिर इसी का गुणा इसके साथ में कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में कराएंगे तो 8 दूनी 16 और ये तो 0 हो जाएगा, 13 दूनी 26 13 39 16 39 कितना हो जाएगा 16 39 9 6 15 और 9 6 15 हो जाएगा, 3 1 4 यानी 55। ठीक है, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ए क्यूब ये निकल के आया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ए स्क्वायर तो निकल आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकल आया है, ए क्यूब ये निकल आया है। अब इसमें अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो 6 स्क्वायर बोला जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम 6 से गुणा करा दे रहे हैं तो क्या आएगा 6 से जब यहाँ लिखेंगे गुणा तो यहीं पे देख लीजिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 6 पंचे 30 0 8 48 या 6 8 48 6 दूनी 12, हर अवयव से गुणा कराएंगे 24 और हो जाएगा 30। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 हासिल आए 1 6 कम 6 और 7। ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर हो गया, ए क्यूब हमारा ये निकल के आया था, तो इसे में रख दीजिए। अब इस 7 ए की भी जरूरत है, तो यहाँ पे देखो हम यहीं पे करा दे रहे हैं, 7 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 यहाँ लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यास को खत्म करते हैं। ये हो जाएगा आपका 7, फिर 0 14 0 14 और ये हो जाएगा 7, थोड़ा यहाँ पे लिखें 14
और ये हो जाएगा 14, ये 0, 7 21। बस हमने कुछ नया काम नहीं किया, स्पेस बचाने के लिए हमने ये काम कर दिया। ठीक है, यानी ए दिया था तो 7 ए यहीं से निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला सिंपली। आप यहाँ पे रख दीजिए ए क्यूब क्या आया था 21, फिर 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। ये ए क्यूब आया था माइनस 6 ए स्क्वायर कितना है 6 ए स्क्वायर, ये देखो कितना है 30, 0, 48 और 12, 24, 30, 12, 24, 30, 48, 0, 78। ठीक है, प्लस लगाएंगे, आप लिखेंगे 7a। 7a की वैल्यू क्या है, ये निकल के आई 7, 0, 14 और 0, 14, 7 और 14, 0, 21। आप क्या करेंगे +2i। अब यहाँ देख लो i बराबर बताए थे क्या मानेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किस क्रम की मैट्रिक्स थी हमको मिली थी 3 क्लास 3 के, तो उस हिसाब से i चूज करते। अब 2i की जरूरत है तो 2 लिख दो, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, यानी कहने का मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2i की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये प्लस इसके पास में लिखा हुआ है, ये एलएचएस लेके चल रहे हैं, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इनका क्या कर देंगे, इन दो टर्म्स का घटा देंगे और इन दो को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा और आसान हो जाएगा, ज्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। देखो 21 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का बचेगा 9, माइनस का क्या बचेगा 9। ठीक है, अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 34 में से 48 जाएगा तो माइनस का साइन तो आएगा, कितना आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 4 और 14 आना चाहिए, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 12 में से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, माइनस का वो भी 23 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब 34 में से 48 जाएगा तो -14 ही आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 78 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 5 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो माइनस को भी साइन आएगा, यानी इनका दोनों का काम हो गया। अब लगाते हैं प्लस बीच में साइन। ठीक है, अब इनका जोड़ते हैं 7 2 9 और 0 7 0 जोड़ेंगे 0 0 0 ही आएगा, 14 और 0 जोड़ेंगे 14 ही आएगा। अब दूसरे में देख लीजिए 0 0 0 14 2 16 7 0 7 फिर 14 0 14 0 0 0 जोड़ रहे हैं 21 और 2 21 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, आप देखो इनका जोड़ कर दीजिए, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 जोड़ना है, यहाँ पे 9 में से 9 यहाँ पे ऐड साइन है लेकिन ये माइनस का 9 था तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 आएगा। ठीक है, और फिर 14 और 14 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 16 और 16 0 7 और 7 0, क्योंकि प्लस का साइन है, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। अब 14 और 14 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 -23 और +23 0। देखो यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 0 प्रूफ करना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके 0, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह, तो इसको हम डिफिनीशन भी बताए थे, इसको क्या बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य आव्यूह बोल सकते हो। ठीक है, सब अवयव क्या है 0 0 है, तो इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसको रफ करते हैं। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है तो देखिएगा, उसको भी देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। बस गुणा भाग जोड़ घटाओ ये थोड़ा अच्छे से आता होगा, तो मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका बस पता होना चाहिए, सॉल्व हो जाएगी।
अब देखो एक्सरसाइज हमारी 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा कितना हो गया था, 16 हो गया। 17 देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2, यानी ए आपका अवयव दिया है 3 - 2, फिर दिया है 4 - 2, ये अवयव इस तरीके से दिया हुआ है। फिर दिया है आई बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में आई दे दिया गया है, 2 × 2 का क्रम का मैट्रिक्स है, तो अवयव भी जो तत्समक अवयव होगा 2 × 2 का लिया जाएगा। एवं और भी दिया है, क्या दिया है, ये ए दिया है, फिर तथा आई दिया है, फिर और एक चीज बोला गया क्वेश्चन में, a² बराबर KA - 2i हो, ये हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो के का मान इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यानी ए दिया है, आई दिया है, और ये एक समीकरण दी हुई है, तो के का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो भाई समीकरण दी हुई, तो यहीं से हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। तो यहाँ a² भी है, ka भी है, 2i है, तो यानी ये तो सब बनाना पड़ेगा। तो a² कैसे निकालेंगे, तो a² मतलब हुआ a का गुणा a के साथ में ही कराएंगे तो हो जाएगा a²। तो यही हम कराने जा रहे हैं, ठीक है, करा लीजिए गुणा। अब देखो गुणा कराने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 9, 2 चौको 8 माइनस का 8 लिख देंगे। फिर इसी के साथ में इसके साथ में कराएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों, -2 का गुणा -2 के साथ में कराएंगे तो गुणे में अगर माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये काम इसके साथ में करिए, 4 × 3 12, 2 चौको 8 माइनस का, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका कितना 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका -4। a² का काम हो गया, यानी a² निकाल लिया हम लोग। अब क्या जरूरत है, 2i, तो i बराबर यहाँ पे दिया भी है, क्या दिया है 1 0 0 1, तो 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2, ठीक है। गुणा कराते तो हर अवयव के साथ में कराना होता है गुणा, तो ये 2i भी पता हो गया, ठीक है। अब ka की जरूरत है, देखो ka यहाँ से निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। ka क्या हो जाएगा, यानी k लिखेंगे और फिर क्या a लिखेंगे। a कितना है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। तो ये ka की वैल्यू है, देखो क्या हो जाएगी 3k, k का गुणा 3 के साथ में कराएंगे, फिर -2k, k का गुणा 2 के साथ में कराएंगे, -k 2 के साथ में, और k का गुणा 4 के साथ में कराएंगे तो 4k, और फिर k का गुणा -2 के साथ में कराएंगे तो -2k, ठीक है। एक a हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, अब यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, a² बराबर इसी में रख दीजिए k - 2i। तो a² की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखिए 1 - 2 4 - 4, 1 - 2 4 - 4 बराबर k क्या निकल गया, a लिखते हैं 3k -2k एंड 4k -2k, ठीक है। -2i भी यहाँ बता चुकी कैसे निकालने हैं, 2 0 0 2, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 1 - 2 4 - 2 बराबर, अब देखो क्या हो जाएगा, ये घटा लेंगे, 3k - 2 हो जाएगा, घटाना भी बता चुके हैं। ये माइनस साइन लगा है तो ये अवयव इसके साथ में घटेगा, ये अवयव इसके साथ में घटेगा। और घटाना या जोड़ना तभी कर पाएंगे जब पहले अवयव के पंक्तियों और अवयव स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तभी कर पाएंगे। तो 3k - 2, फिर -2k -0 करेंगे तो -2k ही सिंपली रहेगा। अब 4k -0 करेंगे तो 4k ही बचेगा। अब -2k -2 करेंगे तो हो जाएगा -2k -2, ठीक है। अब एक बात ये फिर यहाँ पे देखो नोट करने वाली, ये बराबर
आ रहा है, लगा है बीच में साइन, तो ये अवयव इसके बराबर होगा। के की वैल्यू चाहे जो भी निकल के आए, के की वैल्यू हम जो निकालेंगे तो ये बराबर आएगा। और वैसे भी बराबर जब साइन लगा है तो ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब दो अवयवों को बराबर तभी बोल सकते हैं जब इनके अवयव आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर गेस किया जाए, यहाँ से अगर गेस किया जाए तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू अगर देखो यहाँ से डायरेक्टली गेस कर सकते हो। यहाँ 4k लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है 4k, तो के की वैल्यू 1 रखो तभी यहाँ 4 एलिमेंट्स आएगा। जो 4 यहाँ दिया हुआ है तो के बराबर अगर 1 रखेंगे तभी तो ये बराबर में आपस में आएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे कि k इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, देखो ये लिखते हैं हम लोग कि ये अवयव इसके बराबर होगा, यानी 3k माइनस 2 बराबर 1 लिख सकते हैं, एक समीकरण इसको मानिए। और ये अवयव इसके बराबर होगा, यानी माइनस 2k बराबर लिखेंगे क्या, -2। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लीजिए। फिर ये अवयव इसके बराबर होगा, यानी 4k, हम ये वाला टर्म पहले लिख रहे हैं, बराबर 4, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये अवयव इसके बराबर लिखा जाएगा, यानी -2k माइनस 2 बराबर -4, ये समीकरण नंबर 4। ऐसे हम लोग समीकरण बनाते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट भी निकल आता। अब देखो समीकरण 1 से देखो चाहे 2 से देखो चाहे किसी भी समीकरण से देखो, अगर 1 से देखो तब भी k की वैल्यू 1 ही आएगी। देखो 1 से देखो 3k बराबर 1, 2 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 3, 1 और 2 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। अब के गुणे के में लिखा है 3 तो हो जाएगा 3/3, यानी 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 2 से देख लीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, थर्ड से 4 कैंसिल, के बराबर 1 आ जाएगा। तो आप किसी से एक से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, 2 को उस साइड ले जाएंगे प्लस को हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से भी देख लो, -2 के बराबर हो जाएगा -4 और +2 यानी हो जाएगा -2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो के बराबर 1 यहाँ से भी आ गया। तो हर तरीके से किसी एक को बराबर मान के अगर निकल पा रहा है तो ठीक बेहतर है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हम चारों समीकरण लिख दिए थे यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर हम लोगों को अवयव एक तरीके से दिया है 0 दिया है -tan α/2, ठीक है, या θ/2 कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। tan α/2 ये भी दिया है प्लस का, ये 0, ये माइनस साइन आगे लगा माइनस। ठीक है, ये a दिया हुआ है तथा I कोट 2 का एक तत्समक, a कोट 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पे I होना चाहिए, तथा I कोट 2 का एक तत्समक अवयव है, यानी 2 कोट का मतलब हुआ I जो है 1 0 0 लेना है, 0 1, यानी 2 क्रॉस 2 का तत्समक अवयव इसको बोलते हैं। ठीक है, इकाई अवयव बोले तत्समक अवयव। तो यदि a बराबर तथा I कोट का 2 का एक तत्समक अवयव है, कोट बोला गया है I जो है, तथा एक कोट, यहाँ पे एक तो हो ही नहीं सकता है, I कोट 2 का एक तत्समक अवयव है यहाँ पे, जो कि प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है हम लोगों को। ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है I जो है कोट 2 का तत्समक अवयव है, यानी 2 क्रॉस 2 का। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है I प्लस a, ये सिद्ध करना है। I प्लस a बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है I माइनस a, और ब्रैकेट में जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, और ये आपका रहेगा साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा जो, यदि a बराबर तथा दिया हुआ है तो I
कोट 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी अवयव के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ करना है, i प्लस ए बराबर ये लाना है हम लोगों को, या ये बराबर लेके चले ये लाना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या, यानी ये हम लोगों का LHS है, ये LHS है, ये पूरा क्या है RHS है। तो LHS को लिख लेते हैं। देखो LHS क्या है, I प्लस ए। ठीक है, I कितना मानना है 1001। ठीक है, I अगर ना दिया होता तब भी I मान सकते थे, अगर यहाँ पे I दिख जाता तो हम लोग, अगर क्वेश्चन में ना बोला गया था तब भी I यही मानते 1001। और ए कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये प्लस का टेन अल्फा बाई 2, और ये 0। अगर इनका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 0 जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 0 में से टेन अल्फा जोड़ेंगे तो माइनस का ही टेन अल्फा बाई 2 रहेगा। ठीक है, फिर 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, और ये 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका LHS। अब बात करते हैं RHS की। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब RHS देखो, RHS में I माइनस ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, I माइनस ए, तो पहले I माइनस ए देख लो कैसे निकालेंगे, उसके बाद में गुणे में ये साइन लिख देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसके बराबर में आ जा रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। तो I माइनस ए यानी I कितना लिखना है, यही 1001, फिर माइनस ए 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये टेन अल्फा बाई 2 प्लस का 0, क्योंकि ये हमको यही दिया था। देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 0 में से माइनस, देखो माइनस साइन लग रहा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा ये टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये आपका आएगा I माइनस ए। ठीक है, आप क्या करेंगे, RHS को ही सॉल्व करते हैं। देखो I माइनस ए गुणे में क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा जो प्रूफ करना है, माइनस साइन अल्फा इंटू सॉरी कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब देखो I माइनस ए निकाल के लाए हैं, ये तो लिखते हैं यहाँ पे। देखो 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये अल्फा है, और 1, फिर ये लिखेंगे क्योंकि गुणे में लिखा हुआ है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब करा लीजिए गुणा करा लेते हैं, फिर सभी प्रूफ हो जाएगा, LHS के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ से देखो, इसका गुणा इसके साथ में ऐसे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। देखते जाइए, 1 का गुणा कॉस के साथ में कराएंगे कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा बाई 2 से कराएंगे तो यहाँ लगाएंगे प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसका काम इसके साथ हो गया। अब इसका काम इसके साथ में करते हैं, 1 का गुणा साइन अल्फा के साथ में कराएंगे तो साइन अल्फा, फिर टेन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा के साथ में कराएंगे तो टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा दीजिए मैट्रिक्स का। अब ये काम इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इससे, फिर इसका इसके। ठीक है, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 का गुणा साइन अल्फा के साथ में तो साइन अल्फा ही रहेगा। अब ये काम इसके साथ में करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू माइनस का साइन अल्फा आएगा तो ये हम डायरेक्ट प्लस कर दिए। ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा बाई 2 का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। फिर 1 का गुणा कॉस अल्फा के साथ में करा दीजिए तो कॉस अल्फा, ये थोड़ा आप यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, ये गुणा कराने पे आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे स्पेस तो मिल नहीं रहा हम लोगों को, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसको चेंज किया जाए कि कुछ काम बन जाए, किसको चेंज किया जाए कि कुछ काम बन जाए। देखो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कॉस अल्फा, या फिर यहाँ आप देखिएगा कॉस अल्फा,
ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा, यानी कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो टेन अल्फा बाई टू लिखा है तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, क्यों, ये लिख सकते हैं। फिर साइन अल्फा को साइन अल्फा लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। या फिर इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ये LHS केवल छोड़ेंगे और यहीं पे सॉल्व करते हैं। LHS हमारा लोगों को ये आया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो LHS कहीं लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इतना छोड़ के फिर इसके बाद में करते हैं। LHS को छोड़ देते हैं केवल बस, यानी LHS हम लोगों को ये लाना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं LHS ये लाना है 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। तो ये लाना है LHS को और सब रफ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस यहाँ तक तो करना है, बस अब जो करने जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको रफ करने के बाद, ठीक है। देखो अब देखो ये कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। फिर साइन अल्फा का फिर फार्मूला होता है टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ये कहाँ से आया, देखो साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू का से होता है, अगर यहाँ टू हटा दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा अपान में, तो यही हमने किया है और कुछ नया नहीं किया। फिर ये वाला हमारा हुआ ये स्टेप का इतना, ठीक है। अब ये स्टेप लिखते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस यहाँ भी यही काम करेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। टेन अल्फा बाई टू का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन अगर थीटा बाई टू की बात की जाए तो हो जाएगा साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। फिर यहाँ पे कॉस अल्फा, अभी कॉस अल्फा को रहने दीजिए, या कॉस अल्फा को भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस अल्फा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको रहने दीजिए, यहाँ पे चेंज ना करिएगा, यहाँ पे चेंज ना करिएगा। ये टेन अल्फा बाई टू है, इसको ऐसे रखिएगा कॉस अल्फा, ये जरूरत पड़ती है तो चेंज करते हैं। यहाँ ये वाला टर्म्स भी देख लीजिए, अभी ना चेंज करिएगा, टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। क्योंकि ये चेंज करने का मतलब हुआ हम लोग चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो चेंज भी करते हैं, और ये चेंज कर लीजिए माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये प्लस में लिखा है कॉस अल्फा, यहाँ पे हम लोग रफ कर दिए थे क्योंकि वो जो गुणा कराए थे, तो ये लिखा है साइन अल्फा, हाँ ठीक है साइन अल्फा ठीक है लिखा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन अल्फा को लिख सकते हैं टेन साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखिए, टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, फिर साइन अल्फा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, अभी जो ये फार्मूला बता चुके हैं, प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट थोड़ा यहाँ पे लगाइएगा, यानी चेंज कर दीजिए, टेन अल्फा को चेंज किया है इसमें और इसमें, ठीक है, और इसमें और इसमें टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू और साइन अल्फा को इस फॉर्मेट में चेंज किया है। अब देखो क्या होगा, कॉस अल्फा, अब यहाँ देखो कुछ काम बनेगा क्या, कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल होना चाहिए, एक कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देख लो, ये बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा, क्यों, ये गुणा कराएंगे साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू, और टू रहेगा तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। यहाँ देखो हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, नीचे आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। इसका लिखिए, अब इसका देखिए, माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, यहाँ भी हर बराबर करेंगे, वन मानेंगे तो कॉस अल्फा से गुणा कराएंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू
अपॉन में लिखेंगे कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम रफ करते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये दिया है, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। अब कॉस अल्फा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ेंगे। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ लगाए कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो ये वाला लगाइए, तो यदि यहाँ 2 हटा दीजिए, यहाँ अपान में कर दीजिए सबके। ठीक है, तो ऐसे भी फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। तो अब देखिए कॉस अल्फा का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ अगर 2 अल्फा होता तो केवल अल्फा लिखते, अगर यहाँ 2 नहीं है तो अल्फा बाई 2 लिखेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखते जाइएगा, साइन ए, इसको पहले मान लीजिएगा कि पहले लिखा हुआ साइन ए कॉस बी, ये लिखा है साइन ए कॉस बी, फिर देखो ये दूसरा टर्म मानिएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा साइन ए प्लस ए माइनस बी का, यानी अल्फा बाई 2 माइनस, ये लिख सकते हो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, यानी अल्फा बाई 2 को मानिए ए और अल्फा को मानिए बी, यहाँ और अपान में क्या है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ भी यही फार्मूला ऐसे बनेगा, देखो ये देखो साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, फिर क्या है आपका साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस, यानी साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए आपका रहेगा अल्फा और बी हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ भी देखिए कैसे क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हमको गायब करना है, तो कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ देखो साइन अल्फा बाई 2 ब्रैकेट में लिखा है ना अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके अपन 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे करेंगे गुणा, यानी अल्फा माइनस 2 अल्फा अपान हो जाएगा 2, यानी माइनस का अल्फा अपान 2। ठीक है, ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा देखो साइन, इसको जो सॉल्व किए तो आएगा कितना साइन माइनस का अल्फा बाई 2, क्या आएगा माइनस का साइन माइनस का अल्फा बाई 2 जब इसको सॉल्व किया। ठीक है, अपॉन में क्या है कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे देख लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 अल्फा में से 1 अल्फा जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 केवल बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ 1 बचेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये अपान में भी रहेगा आपका कॉस अल्फा बाई 2, ये 1 हो जाएगा। अब साइन माइनस ये थीटा एक प्रकार से अल्फा बाई 2 को मानिए माइनस, मतलब माइनस थीटा लिखा होगा तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस आगे लगा रहने दीजिए, साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको भी ये लिखेंगे tan अल्फा बाई 2, ये 1 आया ही था, तो यही हम लोगों को RHS आया था, ये RHS हम लोगों को पहले से पता था, निकाल चुके थे, और ये हमारा ये LHS निकाल चुके थे, ये आपका आ गया RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, लास्ट क्वेश्चन। हालांकि 2 क्वेश्चन और हैं, हम बाद में कराएंगे, कभी फिर बाद में कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे परिवर्तन निकालना किसी भी अवयव का,
ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, परिवर्त की इंग्लिश होती है ट्रांसपोज, यानी ए आप आपका दिया है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश लिखते हैं। वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।